खत्म हुआ अमेरिका ईरान का युद्ध, ट्रंप का ऐलान। पेरू में क्रैश हुआ टूरिस्ट प्लेन, 13 की मौत। इंडोनेशिया के जहाज में लगी आग, 5 की मौत। अमेरिका के रेस्टोरेंट में फायरिंग, 3 की मौत। सिंधु जल संधि पर भारत का पाकिस्तान को जवाब। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। यह हमला दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होता, लेकिन ईरान और मध्य पूर्व के देशों की अपील पर उन्होंने इसे रोक दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस हमले की शर्त यह है कि ईरान जल्दी डील करे। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना और ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करना शामिल है। ईरान परमाणु बम भी नहीं बनाएगा। इजराइल भी इस समझौते में अमेरिका के साथ काम करने को राजी हो गया है। ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व के देशों की अपील पर उन्होंने हमला रद्द कर दिया है ताकि जल्द ही डील हो सके और ईरान खुशहाल रह सके। अब अमेरिका नया हमला नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी भी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि मध्य पूर्व में बमबारी हो सकती है और फ्लाइटें रद्द हो सकती हैं। अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। ट्रंप का दावा है कि सभी पक्ष युद्ध खत्म करने की शर्तों पर सहमत हो गए हैं। वहीं पेरू के नाजका शहर के पास शनिवार को एक बड़ा हवाई जहाज हादसे का शिकार हो गया। पर्यटकों को विश्व प्रसिद्ध नाजका लाइन्स दिखाने जा रही टूरिस्ट फ्लाइट एक खेत में गिर गई। विमान में चालक दल समेत कुल 13 लोग सवार थे। सभी की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने इस हादसे की पुष्टि की है। नाजका नगर प्रशासन ने बताया कि विमान पर्यटकों को नाजका लाइन्स की हवाई सैर कराने निकला था। नाजका लाइन्स पेरू के रेगिस्तान में बनी विशाल आकृतियां हैं। इन्हें सैकड़ों साल पहले स्थानीय लोगों ने बनाया था। इनमें जानवरों के बड़े बड़े चित्र हैं, जिन्हें सिर्फ हवाई जहाज या ऊंचे टावर से ही पूरी तरह देखा जा सकता है। दुर्घटनाग्रस्त विमान के पास के ईका शहर से उड़ान भरी थी। इसे पेरू की निजी एयरलाइंस एरोडियाना चला रही थी। कंपनी कई सालों से ऐसे दर्शनीय उड़ानें चला रही थी। व्यापार और पर्यटन मंत्रालय के अनुसार विमान में 11 विदेशी पर्यटक और 2 चालक दल के सदस्य थे। इनमें 2 जर्मन, 2 स्पेनिश और 7 इटालियन पर्यटक शामिल थे। अभी हादसे का कारण पता नहीं चला है, जांच चल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान जमीन पर गिरते ही पूरी तरह टूट गया और उसमें आग लग गई। बचाव दल ने आग बुझाई और शवों को बाहर निकाला। एयरलाइन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं इंडोनेशिया में एक बोट में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। पूर्वी जावा के सुराबाया से साउथ सुलावेसी के मकासर जा रही यात्री बोट मुतियारा संतोषा 2 में आज सुबह आग भड़क उठी। जहाज में कुल 241 लोग सवार थे। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सुराबाया इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आग लगते ही यात्री घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे। मदुरा द्वीप के पास समुद्र में यह घटना हुई। कैप्टन ने तुरंत आग की सूचना दी। रेस्क्यू टीम, कोस्ट गार्ड के जहाज और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंच गई। कई यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। लापता लोगों की तलाश जारी है। आग कैसे लगी यह अभी साफ नहीं है। जांच के लिए टीम बनाई जाएंगी जो देखेंगी कि इंजन खराब हुआ या कोई और वजह थी। पिछले साल जुलाई में भी इंडोनेशिया में एक यात्री जहाज में आग लगी थी। इसमें 300 लोग से ज़्यादा लोग सवार थे। बचाव अभियान बिना रुके चल रहा है। वहीं अमेरिका के इडाहो शहर के ट्विन फॉल्स शहर में एक रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें हमलावर भी शामिल है। 7 लोग घायल हुए। पुलिस प्रमुख मैथ्यू हिक्स ने बताया कि अब कोई खतरा नहीं है। घटना स्थल पर बहुत अफरा तफरी मची थी। पुलिस हमलावर की पहचान और मकसद पता लगाने में लगी है। चश्मदीद लेन कोहन ने बताया कि वह रेस्टोरेंट के पास खड़े थे। उन्होंने एक व्यक्ति को AR राइफल लेकर देखा। तभी किसी और ने उस पर पिस्तौल से गोली चलाई। एक कर्मचारी अपनी घायल सहकर्मी को घसीट रहा था। उसकी हालत गंभीर थी। एक वीडियो में काले कपड़ों वाला व्यक्ति राइफल लेकर सफेद कार के पास जाता दिखता है। वह कार में कुछ ढूंढ रहा था। हेली डोडारो अपनी मां के साथ रेस्टोरेंट गई थी। उन्होंने लोगों को भागते और चीखते देखा। पहले आग लगी थी, बाद में पता चला गोलीबारी हुई है।
यह व्यस्त इलाके में हुआ जहां सैकड़ों लोग थे। पुलिस चश्मदीद से पूछताछ कर रही है। ट्विन फॉल्स की आबादी करीब 56,000 है। वहीं पाकिस्तान भारत द्वारा सिंधु जल संधि को रोकने के फैसले पर लगातार सवाल कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो भारत से युद्ध भी हो सकता है। भारत ने इसका जवाब दिया है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने एक लेख में साफ कहा है कि भारत ने यह फैसला बिना वजह नहीं लिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद फैलाता रहा, युद्ध छेड़ता रहा और संधि का गलत इस्तेमाल करता रहा। अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। यह हमला पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने किया था। इसके एक दिन बाद ही भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। 1960 की इस संधि में 3 पूर्वी नदियां भारत को और 3 पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को मिली थी। भारत ने लंबे समय तक संधि का पालन किया, लेकिन पाकिस्तान ने 1965, 1971 और 1999 में युद्ध छेड़े। मुंबई, 26/11, पुलवामा, उरी जैसे कई आतंकी हमलों को भी समर्थन दिया। इससे भारत के 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। पाकिस्तान भारत की जल विद्युत परियोजनाओं में भी अड़चनें डालता रहा है। संधि सद्भावना और दोस्ती के लिए बनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने खुद इसे कमजोर कर दिया। इसलिए भारत का फैसला सही है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 50।